हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू KKSD चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात के बारे में बात करेंगे। अनुपात और समानुपात के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को आज बताएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम में आपको और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम में जाएंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो हम हल कर लेंगे। आज इस प्रकार से इस क्लास में आप लोगों को अनुपात और समानुपात के बारे में सभी जानकारियाँ दी जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम बात करें कि अनुपात क्या होता है, तो अनुपात की अगर बात की जाए तो अनुपात की सिंपल डेफिनेशन होती है कि हम अनुपात कब कहते हैं किसी संख्या को, जब हमारा वो संख्या जो होगी वो हमारी संख्या समान राशि में होगी। मतलब कि अगर ए होगी, ए और बी होगा, मतलब कि अल्फ़ाबेट में होगा तो अल्फ़ाबेट में रहेगा, और अगर संख्या में होगा तो संख्या में ही उसको होना चाहिए। मतलब कि उसको समान राशियों में उसको होना चाहिए। तो इसकी पहली शर्त तो ये होती है। और फिर अगर हम इसको बात करें कि अनुपात क्या होता है, तो भाग द्वारा तुलना को हम अनुपात कहते हैं। मतलब भाग द्वारा हम जब किसी की तुलना करेंगे तो वही हमारा अनुपात कहलाएगा। जैसे हम एक प्रश्न लें और अनुपात का चिन्ह होता है ये जो होता है चिन्ह, इसी को हम अनुपात का चिन्ह कहते हैं। इसे साइन ऑफ रेशियो भी कहते हैं इंग्लिश में। साइन ऑफ रेशियो अनुपात का चिन्ह। तो हम अगर आपको अब क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अनुपात हम किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को कहेंगे कि ये अनुपात में है, किसी भी राशि को हम किस प्रकार से कहेंगे कि ये अनुपात में है। अनुपात की एक और परिभाषा होती है कि जब हम दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में हम जब व्यक्त करते हैं, तो दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को हम अनुपात कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सिंपल तरीके से भाग द्वारा तुलना को अनुपात कहा जाता है, मतलब जो हम यूज करते हैं सिंपली उसका मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। लेकिन अगर आप उसकी एग्जैक्ट परिभाषा जानना चाहेंगे तो ये होती है कि दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को हम अनुपात कहते हैं। तो अब अगर हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे पास एक ट्रैक्टर का क्वेश्चन है कि एक ट्रैक्टर का मूल्य जो है वो 4 लाख रुपये है तथा एक मोटरसाइकिल का मूल्य है 40,000 रुपये। तो इनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो इनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास संख्या दी गई है उसको हम भाग में तुलना कर लेंगे। मतलब यहाँ पर अनुपात की मैंने परिभाषा आप लोगों को बताई कि भाग द्वारा तुलना को ही हम अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जब इनके दोनों रुपये के मूल्यों का अनुपात हमें निकालना है तो हम इनका भाग करेंगे। तो हम जब इनका भाग करेंगे तो हम यहाँ पर मतलब लिख देंगे 4 लाख ट्रैक्टर का मूल्य, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 लाख, और हम यहाँ पर नीचे में 40,000 लिख देंगे। तो जब हम 4 लाख को 40,000 में जाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो इधर कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 दहम में 40 और 1 जीरो। मतलब कि इसका आ गया हमारा अनुपात इसका है हमारा 100। तो इसको हम चूँकि 100/1 है तो इसको 1/100 हम 100 लिखेंगे। 1/100 या 100/1 भी इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इनके दो संख्याओं के बीच का हमें अनुपात अगर ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है ट्रैक्टर का जो मूल्य था, यहाँ पर हमारा 4 लाख था, मैंने यहाँ पर 40 लाख लिख दिया है। तो यहाँ पर मतलब 1 जीरो यहाँ पर हमारा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10/1। मतलब ये 10/1 होगा इसका अनुपात। दोनों मूल्यों का अनुपात हो जाएगा हमारा 10/1। मतलब कि ट्रैक्टर के मूल्य का अनुपात 10 होगा और मोटरसाइकिल के मूल्य का अनुपात 1 होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रैक्टर का मूल्य है वो मोटरसाइकिल के मूल्य का 10 गुना है। हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो ट्रैक्टर का मूल्य है वो हमारे मोटरसाइकिल के मूल्य का 10 गुना है। तो अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आए कि इसको हमें अनुपात के रूप में व्यक्त करना है, तो अनुपात का सिंपल सा मतलब आप लोग जानिए कि भाग होता है। भाग हम जब किसी भी संख्या का हम भाग से तुलना करते हैं तो वही हमारा अनुपात कहलाएगा। अगर हमारा जो ये 10/1 आया, इसका हमें अगर अनुपात लिखना हो, मतलब कि ट्रैक्टर के मूल्य का और मोटरसाइकिल के मूल्य के बीच का हमें अनुपात लिखना हो अनुपात के रूप में उन्हें हम, तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम यहाँ पर लिख देंगे ट्रैक्टर का मूल्य अनुपात मोटरसाइकिल का मूल्य। तो ट्रैक्टर का मूल्य यहाँ पर निकल कर आया 10 और मोटरसाइकिल का मूल्य निकल कर आया 1। तो हम इसको इस प्रकार से अनुपात के रूप में 10/1 के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। अगर हम अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अनुपात पर, उसके बाद हम चलेंगे जस्ट समानुपात पर कि हमारा समानुपात क्या होगा। लेकिन इस एक क्वेश्चन में आप लोगों को और समझा दूँ। इससे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रोहित और राहुल ने एक मैच में क्रमशः 56 और 54 रन बनाए। तो रोहित ने राहुल से कुल कितने गुना रन बनाए? तो
तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर रोहित और राहुल ने एक मैच में क्रमशः 56 और 14 रन बनाए तो रोहित ने राहुल से कितने गुना रन बनाए। तो मतलब कि रोहित ने 56 रन बनाए और राहुल ने एक मैच में 14 रन बनाए। तो हमें इनके पूछ रहा है कि रोहित ने राहुल से कितने गुना रन बनाए। तो ये हमें ज्ञात करने के लिए हम इसमें रनों का अनुपात निकालेंगे। दोनों के रनों का अनुपात मतलब रोहित के रन का अनुपात, रोहित और राहुल के रनों का हम अनुपात निकाल लेंगे। रोहित और राहुल के रनों का अनुपात हम ज्ञात कर लेंगे। तो अनुपात जानने के लिए क्या होता है, हम उनको संख्या जो हमारी मतलब जो नंबर दिए गए होंगे उनका हम भाग कर देंगे। तो रोहित ने बनाए हैं 56 रन और बटे राहुल ने बनाए हैं 14 रन। तो हम इसको जब काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 14 एकम 14, 14 चौको 56, मतलब कि 4:1। तो मतलब कि हमारा आ जाएगा रोहित और राहुल के रनों का अनुपात जो होगा हमारा वो 4:1 होगा। मतलब हम अनुपात को अनुपात को बटे के रूप में और बटे को अनुपात के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। इसमें ये संबंध होता है अनुपात में और बटा में। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को अनुपात के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर अब यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो मैं अब आप लोगों से वीडियो को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करने के लिए कह रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और उससे पहले आप लोगों से मैं एक फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे भी कोई कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे कोई क्लास का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो समानुपात पर चलने से पहले आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूं अनुपात से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें कि अनुपात को हम और सरलतम रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मतलब कि पैसे को रुपए में बदलने में हमारे समानुपात या इसका अनुपात क्या प्राप्त होगा, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को मैं करा दूं। उससे पहले जैसे हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 50 पैसे का 3 रुपये से हमें तुलना करके ज्ञात करना है कि अनुपात है इसका या नहीं। तो 50 पैसे और 3 रुपये का हमें अनुपात में तुलना करना है। तो अनुपात में तुलना करने का मतलब हम यहाँ पर लिख देंगे 50 पैसे हो जाएगा और यहाँ पर 3 रुपये है। तो 3 यहाँ चूँकि 50 पैसे है और यहाँ पर 3 रुपये है, तो हम रुपये को पैसे में बदलने चाहे पैसे को रुपये में बदल दें। मतलब जो हमारा राशि होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास जो राशि होगी वो हमारी समान राशि होनी चाहिए। तो चाहे रुपये में होगी या पैसे में होगी, चाहे मीटर में हो या सेंटीमीटर में, चाहे घंटा में हो या मिनट में हो, मतलब समान में ही हमारे होनी चाहिए। अगर घंटे और मिनट में है तो घंटे में होना चाहिए और मिनट में होना चाहिए और मीटर में होना चाहिए। ये हमारा है इसका एक शर्त है अनुपात में। तो चूँकि यहाँ पर हमारा 3 जो है रुपये में है और ये 50 जो है पैसे में है, तो हम चाहे पैसे को रुपये में बदलें चाहे रुपये को हम पैसे में बदल लें। तो मैंने यहाँ पर 50 लिख दिया, तो इसलिए हम 3 रुपये को हम पैसे में जब बदल लेंगे तो 1 रुपये चूँकि 100 पैसे होते 3 रुपये में हमारे पास 300 पैसे हो जाएंगे। फिर इसको हम भाग कर देंगे जब, तो हमारा 50 कम 50 और 50 छक्का 300 हमारा ये कट जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा 1/6, मतलब 50 पैसे और 3 रुपये का अनुपात हमारा आ जाएगा 1:6। 1:6 हमारा आ गया अनुपात। मतलब कि जो 3 रुपया है वो 50 पैसे से 6 गुना अधिक है। 3 रुपया जो है 50 पैसे से 6 गुना अधिक है, इसका ये अर्थ हुआ। आप वैसे भी सेंस लगाकर बता सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम और देखें, 2 मीटर का 6 सेंटीमीटर से हमें तुलना करना है। 2 मीटर का हमें 6 सेंटीमीटर से तुलना करना है, तो वही प्रक्रिया इसमें भी होगी। हम यहाँ पर ऊपर 2 मीटर लिख देंगे, मीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है। तो हम यहाँ पर सेंटीमीटर को ही मीटर में बदल देंगे या मीटर को ही सेंटीमीटर, कुछ भी आप करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल दें। तो 1 मीटर में चूँकि 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम यहाँ पर 2 मीटर है तो इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और नीचे हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा हो जाएगा ये 200 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर बटे 6 सेंटीमीटर। हम इसको अगर हम देखें 2 से काटने पर हमारा 2 3 6 और 2 1 कम 2, 100/3। तो मतलब कि इसका जो हमारा अनुपात आएगा वो 100:3 आएगा। 100:3, 2 मीटर और 6 सेंटीमीटर का अनुपात हमारा आ जाएगा 100:3। तो इसका एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमारा 2 घंटा 30 मिनट है, हमें 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात में तुलना करना है। तो हम यहाँ पर 2 घंटे लिख देंगे और 30 मिनट लिख देंगे। 2 घंटे लिख देंगे, 30 मिनट लिख देंगे।
क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में है 1 घंटा में है, तो हमें राशियों को समान करना पड़ेगा। या मिनट को हम घंटा में बदल दें या घंटे को मिनट में बदल दें। तो हमारा जो घंटा इसी को मिनट में हम बदल देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 2 घंटा है तो घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से हम गुणा कर देंगे। मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 2 घंटे में हमारा हो जाएगा 120 मिनट बटे 30 मिनट। तो हम जब काटेंगे ये से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब कि ये आएगा 4/1। मतलब कि 2 घंटे और 30 मिनट में जो हमारा अनुपात होगा वो 4:1 का होगा। 4:1 का होगा। मतलब जो 2 घंटा है वो 30 मिनट से 4 गुना अधिक है। इसका अर्थ ये हुआ। अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो समानुपात क्या होता है कि 2 समान अनुपातों को हम समानुपात कहते हैं। जब हमारा जो अनुपात होगा वो समान होगा, मतलब जब हमारे अनुपात ही 2 अनुपात होंगे वो हमारे समान होंगे, तो उसी को हम समानुपात कह देंगे। और इसको दर्शाने के लिए जो हमारे 4 पॉइंट हैं इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अनुपात को हम डबल रूप में लिख देते हैं, वही हमारा समानुपात कहलाता है। जैसे हमें क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें दर्शाना है कि क्या 9:30 और 15:50 जो है ये समानुपात में हैं या नहीं। जो 9:30 और 15:50 जो है ये हमें दर्शाना है कि समानुपात में है कि नहीं। तो इसको हम 2 विधियों द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन पहली विधि मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम पहले हम 9:30 का हम अनुपात निकाल लेंगे। तो 9:30 का अनुपात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 का हम 30 से कर देंगे भाग, 9/30 लिख देंगे। हम इसको देखेंगे किससे कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दहाम 30, मतलब इसका हमारा निकला 3:10। 9:30 का हमने सरल किया अनुपात में 9, तो हमारा निकला 3:10। अगर 15:50 की बात की जाए तो हम 15/50 लिख सकते हैं। इसको भी हम 5 से काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 दहाम 50। तो इसका भी मतलब 3:10 हमारा निकल कर आ चुका है। तो अगर इसका अनुपात देखा जाए तो ये भी अनुपात बराबर है और ये भी अनुपात बराबर है। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं कि जो 9:30 और 15:50, 9:30 और 15:50 जो है ये हमारा एक समानुपात है, समानुपात है। तो ये हो गया समानुपात का चिन्ह। मतलब कि 9:30 समानुपात 15:50। तो इस प्रकार से हम हल करके इसको कह सकते हैं कि हमारा ये समानुपात में है। तो यहाँ तक हो गया समानुपात के बारे में, मैंने आप लोगों को कुछ बता दिया और एक क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को समानुपात के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हम एक और पॉइंट पर चलेंगे, बाह्य पद और मध्य पद हमारा क्या होता है। बाह्य पद और मध्य पद क्या होते हैं। हमारे अनुपात समानुपात में, समानुपात में खासकर बाह्य पद और मध्य पद का हमारे पास यूज में आता है, क्वेश्चन में यूज करने के लिए। तो हम पहले आपको बता देंगे कि बाह्य पद और मध्य पद क्या होता है। जैसे हमारा कोई संख्या लिखी गई है A/B समानुपात C/D। ये कोई संख्या मान लीजिए A/B समानुपात C/D। तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि बाह्य पद क्या है। तो इसमें A और D जो है ये हमारा बाह्य पद है, मतलब जो बाहर है वही हमारा बाह्य पद हो जाएगा। तो इसको हम कह देंगे बाह्य पद, A और D को बाह्य पद कह देंगे। और मध्य पद क्या होगा, जो बच्चा हमारा मध्य में पद उसी को हम मध्य पद कह देंगे। मतलब कि B और C जो होगा ये हमारा होगा मध्य पद, B और C हमारा मध्य पद हो जाएगा। तो A/B समानुपात C/D में A और D है, जो A और D बाह्य पद हो गया और B, C हमारा मध्य पद हो गया। एक और जैसे हमारे पास है A/B समानुपात C/D। तो इसमें हमारा बाह्य पद हो जाएगा A और D बाह्य पद हो जाएगा, B और C मध्य पद हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। हम अगर बात करें, अब एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊँ मैं आपको कि इसमें क्या होता है कि हम किसी संख्या को किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे समानुपात में है कि या नहीं। तो इससे हमारे पास यहाँ पर संख्या दी गई है 12, 24, 24, 48। इसको हमें बताना है कि क्या ये जो संख्याएं दी गई हैं ये समानुपात में हैं या नहीं। तो इसके लिए हम पहले इनके अनुपातों की तुलना कर देंगे। तो हम पहले 12 और 24 को लेंगे। तो 12 और 24 का हम अनुपात जब निकालेंगे तो हम 12:24 कर देंगे या 12/24। तो हमारा 12 एकम 12, 12 दूना 24, मतलब इसका 12 और 24 का हमारा अनुपात निकल कर आया 1:2 इसका अनुपात निकल आया। फिर हम इसी प्रकार से 24 और 48 का हम ज्ञात करेंगे। तो हम 24 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 48। तो 24 एकम 24 और 24 दूना 48 हो जाएगा।
मतलब इसका भी हमारा रेशियो निकल कर आया 1:2। इसका भी रेशियो 1:2 निकल कर आया और इसका भी 12-24 का भी 1:2 निकल कर आया। तो हम इसमें इसको कह सकते हैं कि जो 1:2 समानुपात 1:2, या इस प्रकार से हम कह सकते हैं 12:24 समानुपात 24:48। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो है हमारा ये समानुपात में है। तो अब हम और कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ। तो अब यहाँ पर हमारा मेन क्वेश्चन तो होता है, तो हमारे कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, हमें अज्ञात पद ज्ञात करना होता है। मतलब जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा वो हमारे अनुपात में दिया गया होगा, लेकिन उसमें से एक दो पद होगा वो हमारा लुप्त होगा, मतलब वो 1-2 पद नहीं दिया गया होगा। जैसे आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 8:x, मतलब यहाँ पर कोई पद नहीं था, मैंने x यहाँ पर मान लिया अपनी तरफ से, मतलब 8 यहाँ पर बॉक्स खाली रहेगा और समानुपात 7:14, मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं यही संख्या हो। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि भी बाह्य पद और मध्य पद बताया। तो इसीलिए मैंने आपको बाह्य पद और मध्य पद बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें बाह्य पद और मध्य पद का ही हमें उपयोग करना है। तो बाह्य पद और मध्य का उपयोग किस प्रकार से करना है तो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा मैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारे पास 2 विधि हो सकती है। तो पहली विधि तो मैंने आप लोगों को बता दी, वही हम अनुपात का तुलना करेंगे, तो इसमें तो कोई अनुपात निकल नहीं पाएगा, तो इसलिए पहली विधि हमारी इसमें सक्सेस नहीं रहेगी। तो हम दूसरी विधि देखेंगे कि दूसरी विधि हमारी क्या होगी कि इसमें हम इसको ज्ञात करने के लिए हम पहले इसमें बाह्य पद और मध्य पद देखेंगे। तो इसमें हमारा बाह्य पद क्या होगा? बाह्य पद होगा हमारा 8 और 14। 8 और 14 जो होगा ये हमारा बाह्य पद हो जाएगा, और यक्स मतलब जो हमारे पास पद नहीं दिया गया है वो, और ये 7 जो हमारा होगा ये मध्य पद हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे और मध्य पदों का गुणनफल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो बाह्य पदों का गुणनफल है हमारा मध्य पद के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बाह्य पद का गुणनफल करेंगे पहले, बाह्य पद का गुणनफल। तो हम बाह्य पद का गुणनफल करेंगे, मतलब बाह्य पद हमारा क्या है इसमें 8 और 24, 8 और 14। तो हम 8 और 14 गुणा करेंगे। तो जब हम 8 को 14 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 14 8 112 होता है, 112 आ जाएगा। फिर हम यक्स को हम 7 में गुणा करेंगे, मतलब मध्य पद का हम गुणा करेंगे। ये तो हमारा हो गया बाह्य पद। अब हम करेंगे मध्य पदों का गुणनफल, हमें निकालना है मध्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद हमारा है यक्स और 7, तो हमारा आ जाएगा ये 7x। तो हमारे 7 हो जाए, चूँकि ये x पदों में स्थित है तो ये समानुपात होने के लिए हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा मध्य पद का गुणनफल है वो हमें बाह्य पद के गुणनफल के बराबर इसमें अब लाना होगा। तो चूँकि हमारा मध्य पद का गुणनफल निकल कर आया है 112, बाह्य पद का गुणनफल 112 निकला है, हमें बराबर में करना है मध्य पदों के गुणनफल के, मतलब 7x हमारा मध्य पद का गुणनफल निकला है, तो इसके बराबर हमें करना है। तो अब हम इसी से हमें चूँकि x का मान ज्ञात करना है तो x को इधर रख देंगे। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 7x बराबर 112। तो हमें चूँकि यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए 112 बटे हम 7 कर देंगे। तो जब हम 112 बटे 7 करेंगे तो हमारा 16 7 112 होता है, मतलब x का मान हमारा यहाँ पर हमारा 16 निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। कोई भी अगर हमारे क्वेश्चन में लुप्त संख्या दी गई हो तो उसका हम बाह्य पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल निकाल लेंगे। फिर इसमें हम अनुपातों की हम उसके तुलना कर देंगे, समान अनुपात है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।